14 है आपकी कोई अपडेट? जी टेबर 48 डाउन राइट सर, गार्ड सिग्नल राइट, बिस्मिल्लाह करें सर, प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता मूव कर ले। सुबहानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। प्लेटफॉर्म क्लियर सर। सबसे लेफ्ट लाइन में वहाँ पे आ रही है, उस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी। बड़े खूबसूरत अंदाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक साइड विद यूसुफ। और मेरी ट्रैक साइड फैमिली सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज 23 जुलाई सन 2026 थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है। और मैं इस टाइम मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, मेरा होम टाउन। ट्विन सिटीज़ इस्लामाबाद रावलपिंडी। हम मारगला में जाएँ, रावलपिंडी में आएँ तो हमें ये वाइब्स, ये खूबसूरत मौसम नज़र आता है। तो आज का दिन जो है बड़ा स्पेशल दिन है। वो इसलिए स्पेशल दिन है कि आपने प्रीवियस व्लॉग मेरा देखा, रावलपिंडी का था, रेल फैनिंग का। और इसके बाद जो है मैंने सोचा कि हम एक कब व्लॉग करते हैं फैसलाबाद की तरफ का। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस मैंने चूज़ की। द बेस्ट पार्ट इज़ अ डे विद द लाइफ विद इंचार्ज गार्ड, जो कि हमारे जाहिद नजीब साहब होंगे, उनके साथ आज हमने ट्रैवल करना है। और आज हमने सबसे पहले जानना है जी कि जो इंचार्ज गार्ड की ड्यूटीज़ हैं वो क्या होती हैं, उनके साथ ट्रैवल करना है। बड़ा ही अरमान था काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीने इवन सालों से, कि हम उनके साथ ट्रैवल करें। कुछ शॉर्ट्स बनाए जी, पिछले चैनल था मेरा उस पर, लेकिन ट्रैवल का मौका नहीं मिल सका। तो आज फाइनली उनके साथ मौका मिला। तो इंशाल्लाह आज हम टाइम गुजारेंगे उनके साथ, फैसलाबाद तक ट्रैवल करेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा जर्नी होगा। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, स्पेशल रिक्वेस्ट कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। और चलिए जी, आज का सफ़र शुरू करते हैं। और उससे पहले जाहिद साहब बस अभी आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। जाहिद साहब तो अभी तक नहीं आए दोस्तों, लेकिन HVU 28039 की पावर जो है वो आ गई है और वो गुजर गया है। वैसे घर से निकल गए हैं और बस अभी मुझे कॉल आई थी, कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ रास्ते में। बहुत खुशी है जी आज उनके साथ ट्रैवल करने के।
दोस्तों बादल ऊपर थोड़े से हैं और बारिश भी हुई है, 2 दिन से बारिश हो रही है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और फिर बादल आते हैं, फिर धूप आ जाती है, और यही है जी रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम। देखिए दोस्तों फिर से थोड़े से बादल आए, और बादलों के साथ खुशखबरी है कि जाहिद नजीब साहब भी आ गए, दूर से आ गए। बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी, बैग उठाए एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हो? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का एहसान। हमने आपकी बहुत तारीफ़ें कर दी हैं। अच्छा हमारा प्रोग्राम बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा है, मैंने भी जाना है आखिरकार अब हम जा ही रहे हैं। चलो अल्लाह खैर करेंगे। और ठीक है आप? शुक्र है, माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, हमेशा की तरह। दोस्तों अभी जाहिद भाई जो है वो अपने क्रू से मिल रहे हैं, और हम उनके अकब में ड्राइवर साहब भी खड़े हुए हैं जो कि आज इस गाड़ी को लीड करेंगे 48 डाउन को रावलपिंडी से फैसलाबाद के लिए। हाँ ठीक है, तुसी जाओ। दोस्तों 2:46 हो गए हैं और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है विजिबल हो गई है, सामने आ रही है। 2:20 पे इसका स्केजुअल अराइवल है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे, तो तकरीबन आधा घंटा लेट आ रही है जी। ZCU 26426 आज की पावर है जी।
नहीं दोस्तों, अब गार्ड साहब ज़ाहिर नजीब साहब का जो बक्सा है वो रेडी है। अब ज़ाहिर साहब, अब इस बक्से को अब ये आपके ये उठा के तो अपने ब्रेक में रखेगा हमारे लिए। ब्रेक में रखें। तो इसमें हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं सारे रास्ते में। अच्छा, ये फ़ौरन क्विक कर दें गाड़ी आते साथ ही? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पे कोई टाइम शाइम डिले बिल्कुल नहीं डिले नहीं होता, क्योंकि गाड़ी को हमने चलाना होता है, तो ये गाड़ी चेक करनी होती है सब। ठीक है। दोनों सारी गाड़ी चेक कर। अच्छा, अब इसके साथ जो पेशावर से आए हुए हैं उनकी जो ड्यूटी यहाँ तक होगी उनके बारे में बताइए आप। पेशावर से आए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये आपकी ये आ जाएगा। ये ब्रेक अपने पास है? हाँ, ब्रेक। ओ यार, एक कब मैंने तो पीछे सुना था कि चली गई थी। एक मिनट यार, अच्छा रज लेने दो मुझे। अच्छा, लगेज देखिए कैसे बाउल वर्शिप है। ठीक है। अच्छा, 2 मिनट का स्टॉप है, वहाँ पे जो है ना नहीं है, बंदा ही नहीं होता। जी जाहिर साहब, अब बताइए अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? जी, अब हमने प्रेशर चेक करना है कि हमारा जो है ना प्रेशर ट्रेन का पूरा है कि नहीं। ये basically कितना होना ये 5 बार होना चाहिए, ठीक है। अभी कितना 70 PSI या 5 बार होना चाहिए, अभी 5 बार पूरा है, ठीक है। और PSI देखते हैं प्रेशर पूरा हो गया। इस थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर ये ज़्यादा हो या कम हो तो इससे क्या होता है? ये कम हो तो फिर ट्रेन नहीं चल सकती। ठीक। प्रेशर पूरा होना चाहिए ट्रेन का। और ये जब आप साइन कर रहे हैं? जी, ये 5 बार का साइन है। ठीक हो गया। और ये 11/22 का लोड है 35 सेकंड में। और हम इस फॉर्म को क्या कहते हैं? ये ME115 ये लिखा हुआ है, ME115। ठीक हो। जी, अब जाहिर साहब नेक्स्ट स्टेप बताइए जी। अभी हमने ट्रेन को कंप्लीट करने के लिए पीछे हमने एक क्रॉस लगाना है, जिसे हम टेल बोर्ड कहते हैं। दिन को टेल बोर्ड लगाते हैं और रात को टेल लैंप होता है, लाइट। तो ये आपके पास प्रोवाइडेड है? ये हमारे पास होता है, ये होता है, ठीक है। इसको हम पीछे बैक साइड लगाते हैं। बच 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 बच। देखिए जी जाहिर साहब अब लगा रहे हैं जी खुद जाके। ये ट्रेन हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें ये आप ना लगाएं तो ये ट्रेन हम अनकम्प्लीट होगी। रास्ते में जो भी देखेगा कि ये ट्रेन पूरी नहीं आ रही है, इसके पीछे कोई कोच वगैरह रह देखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये स्टेशन मास्टर और रास्ते में कैबिन मैन जो भी स्टेशन पे आएंगे वो अगर फ़र्ज़ करें नहीं लगा तो रोक लेंगे, वो रोकवाएंगे गाड़ी के। ये ट्रेन अनकम्प्लीट है, हमसे वो कंप्लीट ड्राइवर का सिग्नेचर लेंगे, तो उसके बाद जो है ना ये फिर हम क्लास लगाएंगे, तब ये गाड़ी कंप्लीट होगी और गाड़ी चलाएंगे। और कभी ऐसा हुआ भी है कि कभी आप भूल गए हों या कभी ऐसा ना लगा हो? कभी ऐसा नहीं हुआ, फिलहाल तो नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। जी जाहिर साहब, अब आपने तेल बोर्ड भी लगा दी और बाकी काम भी कर लिए। बाकी अभी है कि आप किस स्टेप पे आ रहे हैं? अभी साथ साथ ट्रेन चेक कर रहे हैं, कपलिंग वगैरह चेक करनी है। ठीक है, ठीक है, ताकि ट्रेन हमारी फिट है रन के लिए। उसके बाद हम जा रहे हैं ड्राइवर साहब से मिलने के लिए, वहाँ से उनसे L2 लेना है। ठीक है, ठीक है। ये L2 बताएं, ये क्या चीज़ है? ये लो टिकट होता है ड्राइवर का, ठीक है, जिसमें ड्राइवर की वो जो है ना रनिंग वगैरह टाइम वगैरह वो हम लिखते हैं। सही हो। ये दोस्तों, फिर अब हम चलते हैं जाहिद भाई के साथ ड्राइवर साहब के पास और L2 लेते हैं और आपको वो दिखाते हैं ब्राउज़र, फिर डिपार्चर ऑफ कोर्स। नहीं जी, गार्ड साहब जा रहे हैं जी ड्राइवर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सर क्या नाम है आपका?
दिलदार बलोच साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी, अब ये L2 का क्या सीन है, बताइएगा ज़रा। L2 हमने ले लिया ड्राइवर साहब से, ठीक अच्छा। है। अब इंशाल्लाह पीछे जाके कंप्लीट ट्रेन चेक कर ली है, ठीक है। ट्रेन भी कंप्लीट है हाँ, और इंशाल्लाह डिपार्चर के लिए। यानी कि इस पे साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं और उसके बाद ट्रेन जी बिल्कुल, ये मेरे पास ही होता है, इस पे टाइमिंग वगैरह रास्ते की जो है ना वो कंप्लीट लिखते हैं। सर फिर इंशाल्लाह कितने बजे तक हम फैसलाबाद प्रॉब्ली पहुंच जाएंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी जी, राइट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम सबको लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैरियत है? ठीक हो? ठीक ठाक। ठीक है, आप हमारे साथ इंशाल्लाह, मैं आपके साथ। ठीक है ठीक है ठीक है सही। अच्छा, और सर खरीद है सर, असल टाइम बहुत शार्ट है, नहीं थे मैं कोई वन हफ्ते बाद। नहीं जी जाहिर साहब, पहला विसल भी हो गया जैसा कि। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ड्यू टाइम पे हम चलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि गाड़ी भी आज लेट पहुंची थी और 3:11 हो गए, अभी इंशाल्लाह भी हम निकल रहे हैं वैसे ना। इंशाल्लाह 3:15 हमारा डिपार्चर हो जाएगा। 3:15 पे इंशाल्लाह। मेरी टांग आपके और बड़ा शौक था ना आने का, आज आप आज पता चलेगा आपको। और कुरान पाक भी pushing calling. स्टार्टिंग आपकी कोई अपडेट? जी ड्राइवर 48 डाउन राइट सर, गार्ड सिग्नल राइट, बिस्मिल्लाह करें सर, प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता मूव कर ले। सुबहान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। रिजवान द नारी 47 कितने बजे ज़हीर भाई? 4:30 माशाल्लाह जाहिर साहब का एक सिग्नेचर स्टाइल जिससे गाड़ी मूव करवाते हैं वो, और सफ़र की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के गाड़ी मूव करवाते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। रावलपिंडी से डिपार्ट कर रहे हैं जी, 3:15 बज गए हैं, जैसे उन्होंने कहा 3:15। इसके पीछे पीछे आ रही है 3:20 पे। अच्छा जाहिद साहब मुझे ये बताएं, आप चलो प्लेटफॉर्म पे आप जब गाड़ी चला रहे हैं आपने झंडी तो लहरा दी जी जी। अब आप ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये मेरे देखने वालों के लिए सवाल है, वो कहते हैं ये झंडे आप पूरा प्लेटफॉर्म तक क्यों लहराते रहते हैं? आपका काम तो हो गया, आप वहीं पे चले जाएं अंदर। लेकिन ड्राइवर को हम प्लेटफॉर्म जब तक क्लियर ना हो उस वक्त तक हम झंडी देते रहते हैं ताकि क्लियरेंस है, और रास्ते में सारे प्लेटफॉर्म पे मुसाफिर भी देखते हैं, कोई उतर रहा है कोई चढ़ रहा है, उसकी सेफ्टी के लिए हमारी नज़र प्लेटफॉर्म और मुसाफिरों के ऊपर होती है। तमाम ड्राइवर और इंजन तक हमारी नज़र होती है ताकि कोई लेडीज़ आ रही है, भाग रही है, चढ़ रही है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम सही नज़र रखनी है। तो असिस्टेंट ड्राइवर साहब आपको नज़र आ रहे होते जी बिल्कुल, असिस्टेंट ड्राइवर साहब उस तरफ से इशारा कर रहे होते हैं हमें, और इधर से हम झंडी से इशारा कर रहे होते हैं राइट का। जो ही प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है तो फिर हम जो है ना प्लेटफॉर्म से अंदर हो जाते हैं। सही।
तो अगर मिसाल के तौर पे गाड़ी कोई चढ़ना चाह रहा हो, कोई लेट हो गया हो मुसाफिर, तो गाड़ी इमरजेंसी पे आप क्या रोकते हैं उस टाइम पे? बिल्कुल, अगर किसी पैसेंजर्स की बुकिंग है कराची के लिए एज इमरजेंसी, तो जाहिर बात है उसने पे की हुई है, टिकट लिया हुआ है, तो उसके लिए हम गाड़ी को रुकवा सकते हैं। जो भाई दिन का मसला कर रहे हैं, इस तरह किसी टाइम किसी पावर में गिरा देगा। और आप अक्सर देखते होंगे लोग प्लेटफॉर्म पे भागते भागते चढ़ते हैं और खुदा न खास्ता नीचे आने का भी बड़ा खतरा होता है। इस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं? पहली बात तो यह है कि मुसाफिरों को इस तरह जब ट्रेन चल पड़े तो वो चढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर वो एज इमरजेंसी वो चढ़ रहे हैं तो प्लेटफॉर्म हमारी कोशिश होती है कि स्लो पास करें और उस स्लो पोजीशन में वो चढ़ सकें इजीली। लेकिन लेडीज़ और बच्चे छोटे जब फैमिली आ जाती है उसके लिए हम ड्राइवर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, वो गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद जो है ना वो चढ़ के उसके बाद चढ़ाते हैं गाड़ी। अभी हमारा प्लेटफॉर्म क्लियर हो चुका है, कोई मुसाफिर वगैरह नहीं है इंशाल्लाह, और हमने ड्राइवर साहब को बता देना कि ड्राइवर 48 प्लेटफॉर्म क्लियर सर, तो प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। नहीं जी दोस्तों, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को खैराबाद का, और हम मूव कर रहे हैं हम आगे चकलाला की तरफ। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अब हम निकल के आगे चकलाला की तरफ जा रहे हैं, और हमारी जो आज की मंजिल है वो फैसलाबाद है, और गार्ड जाहिद अजीब साहब के साथ जो हमारा सफ़र है वो इंशाल्लाह गुजरेगा। नौजर किया जी ड्राइवर साहब ने। ये जी सदर का मरीड छोड़ का ब्रिज, मेट्रो का पुल। दोस्तों चकलाला की तरफ हम हमारे तो 3:23 हो रहे हैं, और चकलाला रेलवे स्टेशन पर अब हम अप्रोच कर रहे हैं और रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। 10 की स्पीड से यहाँ से हम गुजरेंगे। बादल अगेन एक दफ़ा आगे दोबारा से। तो गार्ड साहब यहाँ की क्या पोजीशन है, आप ज़रा बताएंगे थोड़ा सा? जब भी कोई स्टेशन आता है तो फिर उसमें आपका क्या रोल होता है? स्टेशन पे हम पॉइंट्स को प्रोसीड करते हैं कैमरामैन के साथ, और स्टेशन पे स्टेशन मास्टर के साथ प्रोसीड करते हैं सिग्नल एक्सचेंज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ताकि पता चलता रहे कि गाड़ी हमारी कंप्लीट जा रही है। स्टेशन से स्टेशन मास्टर चेक कर रहा होता है ट्रेन को और हमें वो ओके की रिपोर्ट देता है, और हम उसके साथ यानी कि पीछे वो क्रॉस भी देख रहे होते हैं जो लगा था कि नहीं? जी, ताकि ट्रेन कंप्लीट जा रही है। वो क्या क्या देखते हैं? क्रॉस देखते हैं और क्या देखते हैं? और ट्रेन कोचों के नीचे कोई चीज़ है खतरनाक चीज़, कोई चीज़ लटक रही है या कोई चीज़ हैंग हो रही है, तो वो जो है ना उसका इस बार हमें मसला करते हैं ताकि हम ट्रेन को उसी वक्त रोक के उसको जो है ना स्क्वायर करते हैं। सही सही सही। तो आपने इसके अलावा क्या कोई मेंशन भी करना होता है यहाँ से आप गुजरे होते हैं? स्टेशन का टाइमिंग चेक करना होता है, लिखना होता है अपने पास, और जब तक स्टेशन पास ना हो जाए, पॉइंट्स क्लियर ना हो जाए, हम देखते रहते हैं। सही सही। अभी हमारे चकलाला स्टेशन के पॉइंट्स वगैरह क्लियर हो गए हैं, मेन लाइन पे चढ़ चुकी है, तो अब हमारा काम तकरीबन चकलाला से क्लियर निकल चुका है। दोस्तों अभी आपको कोरंग एक एरिया और कोरंग ब्रिज दिखाते हैं।
यहाँ ज़बरदस्त कोरंट टनल और कोरंट ब्रिज का एक्शन था। दोस्तों सियाला पुल से हम पास हो रहे हैं जी। सोहान ब्रिज है बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी का एरिया। वेस्ट के बंद से हाला क्रॉस करें। आज हम आपको बैक व्यू ज़्यादा दिखाएंगे और 3:35 हो रहे हैं जी। राइट किया जी। मैंने क्रॉस की थी। तो 3:45 हो रहे हैं और मांग्याला रेलवे स्टेशन जो है अब हम पास कर रहे हैं। चौदह सौ 1482 किलोमीटर के मार्कर पर है जी। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो गाड़ी है बेसिकली ये पेशावर कैंट से चली है। पेशावर सिटी, नौशहरा, जहांगीरा रोड से होते हुए अटक सिटी से पिंडी। इसका जो पहला स्टॉप है वो जेलम है और फिर लाला मूसा, वज़ीराबाद, अलीपुर, छट्टा, अफजाबाद, सांगला हिल से होती हुई फैसलाबाद जाएगी। जाना इसे कराची है लेकिन हमारी मंजिल जो है इंशाल्लाह फैसलाबाद है। 3:50 हो रहे हैं और कल्याण मगान रेलवे स्टेशन पास करें जी। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का सफ़र चल रहा है। गार्ड साहब के साथ इंजॉय करते हुए जा रहे हैं और स्टेशन हम आपको ना दिखाएं हमेशा की तरह, ऐसा हो नहीं सकता। 1477 किलोमीटर के मार्कर पर है। ये सारे रेलवे स्टेशन मैंने कैप्चर किए हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं जो रेलवे स्टेशन रेल प्लानिंग के उसमें देखिएगा। तो 3:56 हो रहे हैं। 15 रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रहे हैं। क्या ही मज़े की स्पीड में भाग हो रहे हैं। यहाँ पे बैठ के वीडियो सबसे करने का मज़ा ही अपना है जी। इस डब्बे में बैठो, कैप्चर करो, एक अच्छी ज़बरदस्त इंजॉयमेंट। तो 4:02 हो रहे हैं और झोंगरीना रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रहे हैं। गाड़ी स्लो हुई है तो देखते हैं। डबल राइड बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर वाला सिग्नल डाउन है। इसका मतलब हमारी गाड़ी लूप लाइन पर आएगी और आगे से किसी गाड़ी का क्रॉस लग रहा है। नेशनल हाईवे हमारे साथ आप देख रहे हैं।
ये जी लूप लाइन पे आ गई गाड़ी हमारी, घुंगरीला रेलवे स्टेशन पे। और गाड़ी आगे से आ रही है जी, बताते हैं आपको। चलिए जी, जाहिर साहब अब 13 अब अवामी एक्सप्रेस का तो घुंगरीला में क्रॉस देखने को मिल रहा है। तो अब आप ये बताएं, ये जो लाइट हम देख रहे हैं, ये इसका क्या चक्कर है? ये लाइट का क्या है, ज़रा बताएंगे, ये किस लिए होती है? ये लाइट रात के लिए इस्तेमाल होती है और ये ड्राइवर साइड वाइट शो होती है। वाइट बल्ब इससे शो होता है कि ड्राइवर को पता चलता है कि पीछे ब्रेक वाहन का क्लियर आ रही है, जबकि पीछे इसके बैक रेड शीशा होता है और पीछे आखिर में मतलब है पीछे से सबको पता चलता है कि आगे कोई गाड़ी जा रही है, रेड पोजीशन के ट्रेन वगैरह आगे यानी पास कि हो ये गई सिर्फ है। रात के टाइम ही ऑन है? हाँ, ये रात के लिए होती है, इस्तेमाल होती है, दिन को इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इसका जो कंट्रोल है वो आपके एंड पे होता है या ये आप लोग ही ऑन कर सकते हैं, या ये पावर वैन जो ये पावर वैन वगैरह वो RTL स्टाफ होता है वो ऑन करता है। सही सही सही, ठीक। ले जी दोस्तों, 13 अब अवाम एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं जी, घुंगरीला रेलवे स्टेशन पे आ रही है गाड़ी। ले जी दोस्तों, 13 अब अवाम एक्सप्रेस आ रही है जी, PHA के साथ आ रही है आज। PHA 28305 लेके लीड करके आ रहा है। नहीं दोस्तों, 13 अब अवाम एक्सप्रेस के क्रॉस के बाद अब हम घुंगरीला रेलवे स्टेशन से निकल गए। 1461 के मार्कर पर है जी घुंगरीला रेलवे स्टेशन, ये भी हमने कवर किया हुआ, देखिएगा 1460। जी मेन लाइन पर आ रहे हैं वापस। दोस्तों 4:21 हो रहे हैं और गुजर खान रेलवे स्टेशन से अब हम गुजर रहे हैं और 78 की स्पीड है जी, थ्रू जा रहे हैं हम। पहला स्टॉप झेलम है जी, इसलिए हम कहीं भी नहीं रुकेंगे। की स्पीड बनाई हुई है और एक गाड़ी रुकी हुई है, रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि गली वाला को क्रॉस करके देखना है। रहमान बाबा, रहमान बाबा। दोस्तों मैं यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स देख रहा हूँ, तो चलिए हम पूछते हैं गार्ड साहब से
जाहिर साहब मैं यहाँ पे मैंने फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाली वो भी चेक किया है, ये भी पड़ा हुआ है, और दूसरा फ़र्स्ट एड बॉक्स पड़ा हुआ है। फ़र्स्ट एड बॉक्स देखे तो एकदम मेरे जहन में आया है, अक्सर हम देखते हैं कि हादसा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, तो फ़र्स्ट एड बॉक्स तो हादसा या कोई अचानक कोई एमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो तब ज़रूरत पड़ती है। तो दो सवाल है, फ़र्स्ट एड बॉक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, नंबर 1, और दूसरा खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हिट हो जाए, टावर साहब से कोई बंदा हिट हो जाए, कोई आगे आ जाए, उस केस में आपकी क्या ड्यूटी होती है एज अ गार्ड? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने माशाल्लाह। फ़र्स्ट एड बॉक्स हमारे पास होता है, अवेलेबल होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अंदर दवाइयाँ होती हैं, पायोडीन वगैरह, टेंचर वगैरह, स्पिरिट वगैरह और रुई पट्टी वगैरह सब कुछ होती है, और इसके साथ इसके अलावा टैबलेट वगैरह होती हैं, पेन किलर वगैरह के। तो ये रास्ते में किसी पैसेंजर को कोई मसला हो जाए तो उसके लिए भी हम टैबलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कोई पैसेंजर ज़ख्मी वगैरह हो जाए उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पायोडीन वगैरह, पट्टी वगैरह उसकी कर सकते हैं। और उसके अलावा रास्ते में अगर बिलफर्ज कोई बंदा हिट हो जाता है गाड़ी के साथ, ट्रेन इंजन के साथ, तो उसमें हम देखते हैं कि जब गाड़ी तो रुकती है, आराम आराम से आगे जाके रुकती है क्योंकि स्पीड में होती है, तो पीछे हम साइड पे फिर ड्राइवर को आहिस्ता आहिस्ता पीछे बैक करवाते हैं गाड़ी, और साइड पे जाके रोकते हैं गाड़ी, और जो भी बंदा होता है वो अगर इंजर्ड हुआ है तो उसको फर्स्ट एड फिल फॉर देते हैं। तो और उसके अलावा हम पीआरपी को मेमो देते हैं, वो जो है ना उसके बाद फर्दर वो डिस्पोजल जो भी करता है वो अपना हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर बंदा बिलफर्ज एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद हम ट्रैक से उसको हटाते हैं, और उसके अलावा फिर वही बात है कि मेमो दे के पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं, और पुलिस वाला वो जो है ना उसको जो है ना वो लेके हॉस्पिटल करीबी जो भी हॉस्पिटल वगैरह होती है वहाँ पे चले जाते हैं, और ट्रेन जो है ना हम मूव कर देते हैं आगे। बाकी फायर एक्सटेंशन जो होता है वो अल्लाह ना करे रास्ते में कोई आग वगैरह का कोई किसी गाड़ी में पकड़ ले, कोई इस तरह का कोई मसला बन जाए तो उससे हम फिल फॉर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। 2:04 हो रहे हैं और 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो मिस्सा की स्वान रेलवे स्टेशन पे अब हम साइड पे खड़ी है, साइड लाइन पे, और हम उसको पास कर रहे हैं। जाहिर साहब अभी हमने 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस का मिस्सा के सवाल में देखा जी, वो साइड पे खड़ी थी, हम तो निकल आए। अब मेरा आपसे अगला सवाल है, साथ साथ क्योंकि मेन तो हमारा फोकस आप पे है, आज हम आपके साथ जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, आपकी वर्किंग भी देख रहे हैं। अगला सवाल सबसे पहले तो आप ये दें कि आपकी एक तो वर्किंग को कितना अरसा हो गया, कितने साल माशाल्लाह आपने पाकिस्तान रेलवेज़ को एज ए इंचार्ज गार्ड दिए हैं, नंबर 1। और सेकंड आपसे क्वेश्चन है कि आप ने इतने जितने साल भी दिए आपने, दोनों सवाल आपसे साथ कर रहा हूँ, तो आपके मैं देख रहा हूँ दो झंडी आपके सामने, एक तो लाल झंडी और एक सब्ज़ झंडी है। तो सब्ज़ तो माशाल्लाह भी आप दिखा रहे हैं थ्रू आउट, हम ग्रीन झंडी देख रहे हैं हर स्टेशन पे आप दिखा रहे हैं, तो ये लाल झंडी भी है, इसका यूज़ भी क्या आप करते हैं या आपने कभी किया है? अच्छा, पहला सवाल तो आपका ये था कि सर्विस, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लेंथ ऑफ सर्विस रेलवे में 32 साल हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपने आप को एक्टर समझता हूँ, ठीक है। और बाकी दूसरा सवाल आपका ये था कि ये झंडियों के मतलब ग्रीन झंडी तो आपने देखी होगी कि गाड़ी चलाते वक्त ग्रीन झंडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या रास्ते में कोई भी स्टेशन आ जाए उसमें हम स्टेशन मास्टर के साथ या कैबिन मैन के साथ प्रोसीड सिग्नल एक्सचेंज वो ग्रीन झंडी के साथ कर रहे हैं। तो उसके बाद ये रेड झंडी जो है, ये झंडी जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम व बेश होता है, बहुत कम व बेश। एज़ एमरजेंसी अगर
प्लेटफार्म से हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो अल्लाह ना करे कोई मुसाफिर चढ़ते वक्त गिर जाता है, तो फिर ड्राइवर को हम इस रेड झंडी के साथ इशारा देते हैं और गाड़ी फिर रुकवाते हैं। और या फिर अल्लाह ना करे रास्ते में कोई ट्रेन के साथ कोई मसला बन गया, ट्रेन रुकवानी पड़ जाती है, तो फिर ड्राइवर को हम VHF सेट के ज़रिए से बताते हैं और बाहर हम रेड झंडी के साथ उसको इशारा देते हैं। तो इस वजह उस वक़्त ये जो है ना इसका इस्तेमाल रेड झंडी का तब होता है। इसके अलावा कोई और रीज़न हो, कभी कोई वो पावर्स वाला के लिए भी हम रेड झंडी यूज़ करते हैं, वो भी हमने देखा नहीं, इसके अलावा रेड झंडी का इस्तेमाल होता है कि रास्ते में हमें कोई पावर्स का डिटैच करानी हो जाए या कोई किसी कोच को डिटैच करवाना है, जहाँ पे शंटिंग स्टाफ नहीं है वहाँ पे गार्ड जो है ना शंट वगैरह रेड झंडी के साथ और ग्रीन झंडी के साथ अपने ड्राइवर को वो कोच या इंजन डिटैच वगैरह करवाने के लिए वो इस्तेमाल करता है। वो यानी कि गार्ड की ड्यूटी में नहीं है, जाहिर सी बात है, वो एज अ ड्राइवर। जी जी बिल्कुल। तो लास्ट डब्बा 442 और हवा के करीब है, ले जी बहुत ही प्यारा कर, हाँ क्या ही खूबसूरत कर में थी। दोस्तों तरक्की के साइड पे जा रहे हैं, 1434 के मार्कर पर है। क्या ही ज़बरदस्त ट्रैक साउंड है जी। टनल्स देखिएगा आगे जो आ रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ज़बरदस्त सा राइड का तो 4:50 हो रहे हैं। तरक्की रेलवे स्टेशन से हम थ्रू पास जाएंगे। आधा वाला मौसम फुल टाइम, बहुत ही खूबसूरत देखिए मौसम, बादल और ग्रीनरी
लेफ़्ट साइड में देखिए तो बादल और साथ में पहाड़ है सब ज़्यादा। ओए होए क्या बात है। दोस्तों अब हम बकराला की जानिब रवाना हुए हैं। तो वो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ से हम होके आए हैं जो तरक्की का स्टेशन है। और ये बकराला के यार्ड में दाखिल हो गए। बहुत ही खूबसूरत मंजर देखे सामने पहाड़ों का। क्या गया। अब हम आपको 9 आर्चेस ब्रिजेस दिखाते हैं। 9 आर्चेस ब्रिज है, तो आप देखिए साथ में रोड है, जेडी रोड अगेन हमें साथ देखने को मिल रही है। 1421 के मार्कर में है जी। जी 9 आर्चेस ब्रिज। और अब हम डुवेली क्रॉस कर रहे हैं जी 5 बजे पूरे। केरल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दीना ब्रिज गुजरा है और अब दीना आने वाला है। 5:11 हो गए। रमन 40 टाउन रवाना है जी 48 डाउन नामा एक्सप्रेस झेलम की तरफ पहले और हमारी मंजिल फैसलाबाद। भी हमने कवर किया था आगे।
दीना स्टेशन पास किया, दोबारा आते हैं जी जाहिद नजीब साहब के पास और इनसे फिर से सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। तो नजीब साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप सबसे पहले तो ये बताएंगे, जो आप इंचार्ज गार्ड जो भर्ती का सिलसिला है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है? जो हमारे देखने वाले आजकल के नौजवान हैं, जो जिनको शौक़ होता है गार्ड बनने का, इंचार्ज गार्ड का, वो बड़ा पूछते हैं, सवाल करते हैं कि अगर हमने गार्ड बनना है तो हम इसके लिए क्या एजुकेशन, क्या सिलसिला, किस तरह हम ज्वाइन कर सकें, नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन भी इसके साथ ही है, मैं अक्सर देखता हूँ कि इंचार्ज गार्ड का यूनिफॉर्म जो है, आपको तो जब भी हम देखें वाइट में देखते हैं, कुछ लोगों को मैंने ब्लू में भी देखा है। तो कुछ कॉन्सेप्ट तो सीजनल भी है, लेकिन जो सही कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ज़रा आप मेरे देखने वालों को अगर आप बताएं तो। जी जनाब, पहला सवाल आपका ये था कि गार्ड्स के लिए क्वालिफ़िकेशन। तो गार्ड्स के लिए क्वालिफ़िकेशन जनाब बीए क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन इसके लिए लेते हैं। और डायरेक्ट जो लड़के आते हैं अपॉइंटी, वो बीए, इसके लिए बीए और ग्रेजुएशन। और इसके अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट में से भी लेते हैं, तो डिपार्टमेंटल जो नीचे से जाते हैं उनके लिए अभी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने आप कर दी है। पहले शुरू में उसके लिए मैट्रिक सेकेंड डिवीज़न थी। तो दूसरा सवाल आपका ये था कि यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म जो वाइट यूनिफॉर्म है उसके लिए, ये गर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है वाइट यूनिफॉर्म। ये 15 अप्रैल से लेके 15 अक्टूबर तक होता है, जबकि 15 अक्टूबर से ब्लू यूनिफॉर्म शुरू हो जाता है और ब्लू यूनिफॉर्म 15 अक्टूबर से लेके 15 अप्रैल तक पहुंच जाता है। तो इस वक्त हम कालू वाला स्टेशन पास कर रहे हैं, ज़रा कालू वाला स्टेशन को प्रोसीड कर लें। जी जनाब, आपने प्रोसीड कैसे किया, जरा ये बता दें साथ ही। ये कालू वाला स्टेशन मास्टर के साथ हमने ग्रीन सिग्नल के साथ प्रोसीड किया और वो पूरी ट्रेन चेक कर रहा था। उस ट्रेन को उसने प्रोसीड किया और ऑल राइट किया और हमने भी उसके साथ ओके राइट कर दिया। जी, तो मुझे बताइए, जो आप बात कर रहे थे वाइट और ब्लू यूनिफॉर्म की। जी बिल्कुल, वाइट यूनिफॉर्म मैंने बताया था कि ये 15 अप्रैल से लेके 15 अक्टूबर तक ये गर्मियों के सीज़न में वाइट यूनिफॉर्म हमारा चलता है। जबकि ब्लू यूनिफॉर्म वो 15 अक्टूबर से सर्दियों स्टार्ट हो जाती हैं, तो 15 अक्टूबर से लेके 15 अप्रैल तक 6 महीने, ये 6 महीने का डिस्टेंस होता तो है। मुझे आप ये बताइए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि वाइट तो देखिए थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तो है कि एक ट्रिप में हमारा एक ही यूनिफॉर्म चलता है कि अभी यहाँ से हम फैसलाबाद जा रहे हैं, तो फैसलाबाद ये यूनिफॉर्म ज़ाहिर बात है रास्ते में सफ़र में धूड़ वगैरह पड़ती है, तो उससे जो है ना ज़ाहिर बात है साफ़ नहीं रहता। तो कोशिश यही होती है कि हम इसको वहाँ पे जाके इसको फ्रेश करवा लें। तो अगर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये कि घर में आके ये दूसरे ट्रिप के लिए ये नहीं रहता, घर में आके अपने यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट डे के लिए हमने दूसरा यूनिफॉर्म रखा होता है और घर वालों के ज़ाहिर बात है कि वो डेली जो है ना, एक यूनिफॉर्म हमारा डेली का लगता है। और घर वाले भी तंग आए हुए थे कि सफ़ेद यूनिफॉर्म के लिए जो है ना उनको डेली धोना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है या इस्त्री करना पड़ता है, या बाहर से हम करवाएं तो ज़ाहिर वो जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ब्लू के लिए उनके लिए भी आसानी होती है, वो तकरीबन एक हफ़्ता हमारा ब्लू यूज़ हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता नहीं, है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से पहन सकें, जो भी पहन सकें? नहीं, ये हमारा अपना रूल कोई भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल है कि 6 महीने के लिए वाइट और 6 महीने के लिए ब्लू। जी
अच्छा जाहिद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो रजिस्टर आपने निकाला हुआ है, जी, जी, इसका जी। क्या सीन है, ज़रा ये तो बताएं। ये रजिस्टर हमारा रफ जर्नल इसको बोलते हैं, और ये हमारे पास रिकॉर्ड होता है। ये अभी हम पिंडी से चले हैं, तो ये स्टार्ट में हमने यहाँ पे इंजन नंबर लिखा है, ड्राइवर का नाम लिखा है और स्टेशन का नाम लिखा है, और ट्रेन का नाम है, डेट है और डे है, ठीक है। और इसमें आगे लोड लिखा हुआ है और कंडक्टर गार्ड का नाम। तो ये स्टेशनों के नाम लिख दिए। रावलपिंडी से लेके फैसलाबाद तक हम ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो उसके बाद ये जो है ना टाइमिंग, इसकी एक्चुअल टाइमिंग लिखे हुए हैं, ठीक है, टाइम टेबल के मुताबिक। जब हम जो स्टेशन पास करते हैं उस स्टेशन का टाइम हम अपने टाइम को लिख के, तो ये जो है ना यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। तो अभी पिंडी से स्टेशन से ये गाड़ी चली है, तो 15:15 पे चली है, तो 35 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। तो ये यहाँ पे हमने टाइम, डिपार्चर का टाइम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम गाड़ी का ट्राल लिखते हैं कि ये कितने लेट हुई है या कितना रास्ते में कोई क्रॉस हुआ, रास्ते में कोई खड़ी हुई है, डिटेंशन, जो भी डिटेंशन पड़ती है वो हम पूरी यहाँ पे डिटेल लिखते हैं, ठीक है जनाब। तो ये आपने पूरा मेंटेन करना होता जी, है। ये मेंटेन रखना होता है और ये अपने पास होता है। ये आज से अगर आप 10 साल बाद भी हमसे मांगेंगे कि हाँ जी फ़लाँ डेट की गाड़ी को क्या हुआ था, तो हम अपने पास ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। हम वो 10 साल पहले की भी आप गाड़ी को निकाल के आप चेक करके बता देंगे कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे क्या हुआ था, वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। दोस्तों 5:23 हो रहे हैं और जेलम रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रहे हैं भी। आजकल इसका सुना है कि प्लेटफॉर्म का काम भी चल रहा है, इसकी हाइट ऊपर कर रहे हैं। 1386 का मार्क है। दोस्तों 5:28 हो रहे हैं जेलम से। जी ड्राइवर 48 डाउन राइट सर, गार्ड सिग्नल राइट, बीच में लग रहे सर। दस दिन के लिए प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, भी हम आपको दिखाते हैं बैक साइड से जेलम का, और भी आपको दरिया भी दिखाते हैं यहाँ से। PLC दे रहे हैं जी। अच्छा जाहिर साहब, अभी जो इन्होंने दिया PLC दी है? नहीं, ये काशन आर्डर दिया है। अच्छा, कॉशन ऑर्डर दिए हैं जी, ये काशन आर्डर है, जेलम से सराय, ये पुल का काशन है, वहाँ 40 की स्पीड हमें दी और हुई ये है। PLC तो ड्राइवर साहब को देते हैं हाँ, ना? ये हमें काशन आर्डर देते हैं। अच्छा, कॉशन PLC उनको देते हैं और कॉशन ऑर्डर उनको भी काशन आर्डर देते हैं और हमें भी देते हैं, दोनों को, ठीक है। और इस पे उनको तो चलें समझ में आती है, आपको क्यों देते हैं? हमें कि हमने टाइम इसका नोट करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। खैरियत ही का तो ये भी हम कौन से प्लेटफॉर्म पे थे जी? जी, अभी हम कौन से प्लेटफॉर्म पे थे? ये प्लेटफॉर्म नंबर 2।
और अभी हम मेन लाइन पे जा रहे हैं मेन ऐसे। लाइन से जा रहे हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर जो है बंद था, ये काम हो रहा है इसका। जी आगे काम हो रहा है जी, प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर रहे हैं तो चल- वाह जी वाह, और ये लाइन भी सारी डाल दी है ना, ज़बरदस्त। हसन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद। ये दोस्त हैं हमारे हसनैन जेलम के, ये सारा काम आप देख रहे हैं जो माशाल्लाह प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, होपफुली जल्दी हो जाएगा। बड़ी क्रिस्पी आवाज़ साउंड करती है। नहीं जी दोस्तों, अब आपको दरिया झेलम दिखाते हैं। 5:33 हो गए। आज आपको सारे दरिया बैक साइड से दिखाने हैं जी। लवली ट्रैक साउंड मुझे सुनते ही मज़ा दे रही है। साइड पे पानी है, थोड़ा राइट और लेफ्ट पे आप देख रहे हैं।